नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन स्टॉक में 2% की तेजी देखने वाली। देखिए दोस्तों, तेजी के पीछे का जो भी रीजन्स है आपसे बता दें। स्टार्टिंग पॉइंट में मार्केट में बहुत सारे स्टॉक में गिरावट देखने वाली, लेकिन आज के दिन जो स्टॉक का चार्ट आप देखेंगे तो इस टाइप का चार्ट क्रिएट हुआ है। कहने का पूरा आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलती थी। आखिरी क्षण में बहुत सारे स्टॉक में तेजी देखने को मिली, तो इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। वैसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बता देते हैं, कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट हैं ये 16 मई को देखने को मिलेंगे। 16 मई के दिन दोस्तों कंपनी के रिजल्ट आएंगे। हो सकता है कि इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो आपसे बताना चाहता दोस्तों कि आज तक हमने देखा है, मतलब कि अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे, फिर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं कि स्टॉक में पूरी तरह से गिरावट ही देखने को मिलेगी। ये स्टॉक में कुछ अलग रिएक्शन है दोस्तों। टाटा मोटर्स की बात करें, वीवीएल की बात करूं, या बहुत सारी ऐसी कंपनियों ने इस बार रिजल्ट प्रेजेंट किया और रिजल्ट आने के बाद उन स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है दोस्तों कि इस स्टॉक में भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा प्रेडिक्टर्स नहीं हूँ, फिर भी आपसे बताना चाहता हूँ कि इसके लिए भी थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलना चाहिए। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक में बाइंग करके चल सकते हैं। ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक ने 3932 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दिया, जो कि देखा तो सबसे खास बात आप मान सकते हैं कि आज के दिन 1.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट के चार्ट को आज के दिन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में दोस्तों इस समय अनसर्टेन है। अनसर्टेन होने का मतलब क्या है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है ना कि आपसे बता देते हैं कि ये स्टॉक अगर फ्लैट कारोबार कर रहे हैं या अगर आप कह सकते हैं कि हर इंसान में क्लोजिंग दे रहे हैं तो इसको भी आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कम से कम लाल तो नहीं हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं पे सेकंड अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन लोअर लेवल से अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 4.5% की तेजी दिखाई है। तो जिन्होंने भी इस कंपनी को आज के दिन लोअर लेवल पर बाइंग किया होगा उसको भी आज के दिन 4.5% 4.25% की तेजी देखने को मिल चुकी होगी। सेकंड अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 16 तारीख को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट से पहले अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के आनंद राठी की बात करें, चाहे बहुत सारे ब्रोकर्स की अगर बात करूं, नुमोरा की बात करूं, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश होते हुए भी दिखते हैं, जिसके कारण इन स्टॉक में अपने को तेजी भी देखने को मिलती है। सेकंड अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में 1.5% की जो तेजी देखने को मिली, उसके बाद 16 लाख टोटल से ट्रेड हुए। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज़ और भी आप नोट करना कि कंपनियों के जैसे जैसे रिजल्ट Q4 का रिजल्ट हो, Q1 का रिजल्ट हो, दो ही रिजल्ट के आगाज़ है दोस्तों। तो उसमें आप कह सकते हैं जैसे जैसे उनके रिजल्ट करीब आते हैं तो उस हिसाब से हो सकता है, मतलब कुछ कंपनी में आपने देखा होगा कि या तो वो फ्लैट कारोबार करते हैं या गिरावट होती है, या उनके रिजल्ट के कुछ समय पहले, मतलब कुछ दिन पहले आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिलती है। रिजल्ट आने के बाद एक उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो है कि 16 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है, आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट में ये कंपनी हो सकता है मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट भी पेश करेगी और डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर सकती है। हालांकि डिविडेंड से रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, तो ऐसे पीएसयू स्टॉक है तो डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा देती है। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन्स रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, आपसे बताना चाहते हैं इस कंपनी ने भी लगभग 6 महीने के चार्ट को अगर आप देखें तो पैसे को कंपनी डबल कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप 1 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 160% का रिटर्न बना के दिया। देखिए इस टाइप की जो भी कंपनियों ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते दोस्तों कि अभी तक कंपनी मतलब कि कुछ भी इतना खास गिरावट देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से इस समय देखा जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। तो एक इस समय अगर मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात करूं या अरे जो कि महंगाई डेटा है दोस्तों उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि उसके कारण इस स्टॉक में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। हालांकि मेरा मानना है तो ऐसा नहीं कि मार्केट का मानना है, आपका मानना है। कंपनी एकदम बेस्ट है दोस्तों। देखिए गिरावट हो चाहे तेजी है, मैं इतना ही कहूँगा, किसी को भी एक भी शेयर लॉस या प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट भी अगर आपने लिया है दोस्तों, मैं उनसे इतना ही कहना, जो भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस स्टॉक चैनल को देखते हैं और इस स्टॉक को भी अगर लॉन्ग टाइम से रिलेटेड देखते हैं दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के पर्पज से ही आपको खेलना है, न कि शॉर्ट टाइम में। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए मार्केट हो सकता है कि इनसे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकता है, लेकिन जो कंपनी की ग्रोथ रहेगी वो सिंगल डिजिट में रहने वाली है। देखिए सिंगल डिजिट अगर आप इससे एक्सपेक्ट करेंगे तब तो आप लंबा पारी खेल सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे आप इससे डबल डिजिट या एक बड़ा ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं तो आप इससे मतलब कि इसको चाहे तो फिर आप इग्नोर भी कर सकते हैं, फिर आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक भी नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी एक मोनोपोली है दोस्तों। कंपनी ने अभी तक रिजल्ट भी अच्छा ही पेश किया है। हालांकि 2023 का अगर इनका देखेंगे जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा ही कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट किया है। तो इनसे इस बार भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखी जा रही है। ऐसा नहीं दोस्तों कि पहली बार उम्मीद रखी जा रही है, इनसे कम
6 सालों के लिए, 5 से 6 सालों तक का उम्मीद रखा जा रहा है। 30 से 32 के बीच में आप कह सकते हैं, मतलब 28, 30, 32 के लिए भी रखा जा रहा है कि इसी टाइप से कंपनी रिजल्ट पेश करेगी, इसी टाइप से इनमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं, लेकिन हाँ देखिए इस समय कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियों ने रिजल्ट तो अच्छे पेश किए, लेकिन मार्केट को उनके रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 85,000 करोड़ का जो कि इनका अगस्त 2022 का ऑर्डर बुक देखने को मिलता है, अभी की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल भी हो गया है, जिसके कारण हो सकता है कंपनी और भी अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट कर सकती है। अगर मैं बात करूँ जो गिरावट के पीछे का रीजन हो सकता है, आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने कुछ इस क्वार्टर में सेलिंग किया है, तो हालांकि एफआईज और डीआईसी हो सकता है दोस्तों कि मेन इसमें गिरावट के पीछे का रीजन बन सकते हैं। नहीं तो अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक बाइंग करते जा रही है। अभी इस स्टॉक में अपने करना क्या है दोस्तों, जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा तो गिरावट नहीं दर्ज करेगी, फिर भी मैं आपसे बताएं 3500 भी बहुत मुश्किल है कि 3500 के लेवल को कंपनी टच करेगी। हो सकता है कंपनी लास्ट मतलब कि वर्स्ट में वर्स्ट 3500 रुपये तक आ सकती है, लेकिन वहीं पे अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा पेश किया तो ये कंपनी रिसेंट में ही 4,500 के आसपास जा सकती है। बिफोर इलेक्शन के रिजल्ट के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद तो ये कंपनी 5,000 क्या 10,000 भी जाने वाली है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों। लेकिन हाँ ऐसे में जो भी रिटेलर को अगर मौका मिलता है गिरावट में, तो आप चाहे तो इस स्टॉक को बिंदास बाइंग कर सकते हैं, कोई भी किसी की भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम भी किसी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देते हैं।